औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो टॉपिक था वो कर रहे थे। उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल हैं। हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ करें कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 3 एटम है। 3 एटम में से अगर 2 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता हो तो तीसरे की हम फाइंड कर सकते हैं। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम हो तो 3 की पता हो तो 5वें की हम खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगा के। तो फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देना है और उसको इक्वल रखना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल हम क्यों रखते हैं? चूँकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसलिए हम सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो ये हम चेक करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल से आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जांपल 7.1 है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है और आपके पास HNO3 का मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नाइट्रिक एसिड इसका नाम है। तो कहता है कि इसके अंदर जो है ना आपने नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो बेसिकली इसके अंदर कितने एटम है, कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 2 की हमें पता है और तीसरी की हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, अच्छा इसको इक्वल टू 0 रख दिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पुट की प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इसे फाइंड करना है और आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -2 को। तो जब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ये +1 ऐसे ही आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है। तो ये +1 -6 +1 -6 कितना किसकी इक्वल होता है? -5 की इक्वल होता है। जब ये -5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी हुई? +5। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन की -2 है और नाइट्रोजन की +5 है। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 बेस। एग्जाम्पल 7.5, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in H2SO4 sulfuric acid when oxidation number of hydrogen is +1 and oxygen is -2। अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। कहता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करें। यहाँ पे भी 3 किस्म के एटम है, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, यानी 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम है। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? -2 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये क्या हो जाएगा? 4 2s are -8। अब यहाँ पे बाहर क्या है? प्लस है, अंदर क्या है? माइनस है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 4 2s क्या हो गया? -8 हो गया ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितनी होगी? यहाँ पे -8 है और ये +2 है। -8 और +2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? -6 आएगा। ये -6 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो गया? +6 हो गया। ये मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। तो ये सिंपल आप लोगों को जो है ना, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आती होंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये। आगे एग्जांपल 3 है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे हमारे पास KClO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये 3 डिफरेंट एटम की जो है ना इसके अंदर हैं। तो पोटाशियम और ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। कहता है कि जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करें। तो वही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे। एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पोटाशियम की ऑक्सीडेशन, चूँकि एक पोटाशियम है तो ये एक ही रहेगा, आगे
क्लोरीन भी एक है, आगे ऑक्सीजन 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, पोटाशियम की +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ये -3 2 -6, ठीक है, चूँकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या दे देगा, माइनस आ जाएगा, -6 = 0। तो यहाँ पे +1 है, ये -6 है, +1 -6 की इसकी इक्वल आ गया -5 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की -5 = 0। अब -5 लेफ्ट साइड पे है, जब राइट साइड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, किसकी इक्वल आ गई है, +5। इस तरह जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये सेम ही रहती है, ये चेंज नहीं होती, सही है। बहुत कम ही केसेस में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी जो है ना वो -1 होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में, और OF2 के केस में +2 हो जाती है, सही है। जस्ट OF2 के केस में ये +2 होती है, बाकी ये किसी केस में भी जो है ना +2 नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जस्ट फ्लोरीन है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, सही है। जब ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट फ्लोरीन के साथ एक ही कंपाउंड बनेगा, उसका और कंपाउंड तो और एटम तो है ही नहीं जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आए। तो इस वजह से ऑक्सीजन से ज़्यादा जस्ट एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जनरल रूल्स हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने जहन में रख लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 दे दें, वो HNO3 दे दें, KClO3 दे दें, इनमें से किसी एक एटम की वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे। तो सिंपल है, ये फार्मूला आप लोग यूज़ करके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।